हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंतर्गत होने वाले बीएससी मैथमेटिक्स के सिलेबस को और इनके पेपर पैटर्न, क्योंकि हम लोग जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं हमें उनके सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि CUET के अंतर्गत बीएससी मैथमेटिक्स के पेपर के सिलेबस और पेपर पैटर्न को, क्योंकि जब CUET नहीं था तब हम लोग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते थे कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो हमें क्या करना होता था, क्लास 11th और क्लास 12th के सारे सिलेबस को देखना होता था। लेकिन जब से CUET आया है इन्होंने क्या बोला कि आपको केवल क्या क्लास 12th के सिलेबस को ही डिस्कशन करना है। लेकिन हमारे क्लास 12th में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनके क्लास 11th को बिना पढ़े हम लोग क्लास 12th के सिलेबस को डिस्कशन नहीं कर सकते। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि क्लास 12th के कौन कौन से चैप्टर और क्लास 11th के कौन कौन से चैप्टर को डिस्कशन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके पेपर पैटर्न को देखेंगे। तो पेपर पैटर्न क्या है इनका, पेपर पैटर्न क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि CUET के अंतर्गत बीएससी मैथमेटिक्स में मैथ के सिलेबस में मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन। और हमको अटेम्प्ट करना है टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन। यानी कि हमें क्या करना है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, केवल 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इनकी मार्किंग स्कीम क्या, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसमें माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन सही होने पे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो मार्किंग स्कीम देखेंगे हम लोग इसके। इसकी यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप किसी क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर देते हैं, गलत आंसर देते हैं, तो उसे कितने मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, -1 मार्क्स। यानी गलत आंसर देने पे आपके -1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को सही आंसर देते हैं, कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स में मैथ के वो कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हमको अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन को सही करने पे हमको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे। और यही क्वेश्चन को अगर गलत करने पे हमको कितने मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे, -1 मार्क्स क्या जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, ये रहा हमारा क्या, मैथ के सिलेबस का पेपर पैटर्न। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे मैथ के सिलेबस को। तो चलिए देखते हैं। तो क्या किया गया है कि जो हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं, मैथमेटिक्स के सिलेबस को 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। चलिए देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, मैथमेटिक्स के सिलेबस को क्या कर दिया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मेरा क्या, अलजेब्रा। दूसरा आता है हमारा कैलकुलस। और तीसरा आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और चौथा आता है हमारा 3D। यानी कि पूरे मैथ के सिलेबस को हम लोग क्या कर दिए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। सबसे पहला क्या, अलजेब्रा। सेकेंड मेरा क्या, कैलकुलस। तीसरा मेरा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। और फोर्थ और लास्ट मेरा क्या, वेक्टर, यानी कि 3D वेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्लास 12th की
किस किस चैप्टर को डिस्कशन करना है और क्लास 11th के किस किस चैप्टर को। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास 12th के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्लास 12th की जो चैप्टर हैं इन सभी चैप्टरों के बारे में जानकारी लेंगे और फिर हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर के कौन से टॉपिक को डिस्कशन करना है। हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर को डिस्कशन करना है। तो क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 में सबसे पहले हम लोग का चैप्टर है रिलेशन। रिलेशन यानी कि संबंध। संबंध यानी कि हम लोग को क्लास 12 के फर्स्ट रिलेशन को पढ़ना है। दूसरा हमारा है फंक्शन। फंक्शन फलन को पढ़ना है। और तीसरा हमारा है फंक्शन यानी कि थर्ड लेसन क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी कि थर्ड लेसन हमारा क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब फोर्थ लेसन हमारा क्या है, मैट्रिक्स। आव्यूह यानी कि फर्स्ट लेसन हमारा क्या, रिलेशन। सेकेंड लेसन हमारा क्या, फंक्शन। थर्ड लेसन हमारा क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। रिलेशन फंक्शन हमारे कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसके अंतर्गत आते हैं, मेरा ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो गया और डिटर्मिनेंट, ये सब मेरे क्या एक तरीके से बोल सकते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा लेसन हमारा है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स मतलब कि सारणिक। सारणिक हो गया पांचवा। छठवां लेसन है हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब कि सतता, सततता, सततता। और सातवां लेसन है हमारा डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी मतलब कि अवकलनीयता, नियता। यानी कि सातवां लेसन हमारा क्या है, डिफरेंशिबिलिटी। और सातवां लेसन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आठवां लेसन, सॉरी आठवां लेसन हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। पांचवा लेसन क्या है मेरा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। छठवां लेसन मेरा क्या है, कंटिन्यूटी यानी कि सततता। सातवां लेसन मेरा क्या, डिफरेंशिबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। और आठवां लेसन हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि नौवां टॉपिक है हमारा इंटीग्रल इंडिफिनिट
यानी कि इसे बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। और 10वां लेसन हमारा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। 10वां लेसन है हमारा क्या? 10वां लेसन हमारा क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और हमारा 11वां लेसन है क्या मेरा? डिफरेंशियल इक्वेशन। 11वां लेसन मेरा क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। 10वां लेसन हमारा क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अवकल। 12 है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। और 13 है हमारा थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, यानी कि त्रिविमी ज्यामिति। त्रिविमी ज्यामिति। और 14 है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामर। रैखिक प्रोग्रामर। और लास्ट है हमारा 15 प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। यानी कि हमारा 12th लेसन क्या? वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित। और 13 हमारा क्या? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमी ज्यामिति। और 14 हमारा क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक प्रोग्रामर। और 15 हमारा क्या? प्रोबेबिलिटी। पहले क्या होता था कि क्लास 11 12 के सारे सिलेबस को पढ़ना पड़ता था, लेकिन जब से सीयूटी आया है तब से क्या कर दिया है? क्लास 11th के सिलेबस को कुछ कम कर दिया था। हम लोग देखेंगे क्लास 11th की किस किस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्लास 11th के चैप्टर को देखेंगे। क्लास 11th में कौन सा? सबसे पहले हम देखेंगे यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक क्लियर करेंगे। सेकेंड टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग सेट थ्योरी। सेट थ्योरी। और उसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे सीरीज एंड सीक्वेंस टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे। और फोर्थ हमारा देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि मेरा क्या? स्ट्रेट लाइन, STRAIG।
स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सभी टॉपिक के बेसिक पार्ट, इन सभी टॉपिक के हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पार्ट को क्लियर करेंगे। क्योंकि हम लोग इन सभी टॉपिकों के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी समाकलन के अनुप्रयोग में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी टॉपिकों के बेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लास 11th और क्लास 12th की जो चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर के अंदर कौन कौन सी टॉपिक क्लियर करनी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।